बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर सीसी लोन इंटरेस्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो बैंक कैसे मेंटेन करता है एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि यहाँ जो आपके साथ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करना होगा जो कि हमें रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या चीज़ें सीसी लोन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉलम जो होगा वो होगा हमारा डेट का कॉलम होगा। इसके बाद हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स यानी कि आपकी जो ट्रांजिशंस होती हैं उससे रिलेटेड जो आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसलिए हमने यहाँ पर पर्टिकुलर्स वगैरह ऐड कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है विदड्रॉ का ऑप्शन होगा। विदड्रॉ के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस। एंड लास्ट वन आपका जो होगा यहां पर इंटरेस्ट। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, कॉलम को यहां पर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर वाला कॉलम का साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज रखेंगे, विदड्रॉ और डिपॉजिट, क्लोजिंग बैलेंस और इंटरेस्ट वाले सेल को। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये पूरा डाटा इस तरीके सेलेक्ट करेंगे। तो जितनी रेंज के ऊपर काम करना है उतनी रेंज को यहां पर सिलेक्ट करेंगे और यहां से जो हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। बॉर्डर करने के बाद अब आपको करना ही है कि आप इस पूरे टेबल को एज अ टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है जितने रेंज के ऊपर आप काम कर रहे हैं और कंप्यूटर से आपने शॉर्ट की प्रेस करनी है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माई टेबल हैज हेडर के ऊपर चेक लगा रहा है और इसको आप कर देंगे ओके। तो आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसका कॉलम का साइज थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पर सेट कर सके ताकि जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर आपको यहाँ पर शो हो जाए। अब इसके बाद इनका फॉर्मेट चेंज करना है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए डिजाइन ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर टेबल स्टाइल्स का ऑप्शन है। तो यहां से जो है आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहां पर इस तरीके का टेबल क्रिएट कर लेता हूं। अब यहां हमें जो है वो कुछ कंडीशंस इस तरीके के बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हम टेबल को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। इसका फॉन्ट कलर जो होगा हम यहाँ पर इसको ब्लैक कर देते हैं फॉन्ट कलर को। और इसके बाद हम एक और छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट यहाँ पर हो जाए आपके राइट साइड पे आएगा। उसके लिए पहला जो आपके पास काम आपको करना है, इसमें हम लिखेंगे लिमिट। लिमिट के बाद फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट। और यहां पर हमने टाइप कर दिया टोटल इंटरेस्ट। और इसके बाद फिर हम यहां पर ऐड करते हैं टोटल बैलेंस। और लास्ट वन जो होगा यहां पर हम ऐड कर देंगे टोटल लिमिट। अब ये हमने क्यों बनाया है, ये अभी हम जब अपनी शीट अपने पूरी वीडियो को कवर करेंगे तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि ये हमारा जो है वो किस पर्पस के लिए हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है। इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डर से हाईलाइट कर देंगे और कोई भी कलर्स आपको यहाँ पर देना है वो आप दे सकते हैं। तो बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर और इसको हम कर देंगे व्हाइट कलर में। अब यहां देखें आपके पास आपको जो है वो एंट्री किस तरीके से यहां पर करनी है। अब देखें सीसी लोन जो होता है कि जो कि बैंक के पास एक रिकॉर्ड होता है कि जिसमें बैंक आपको एक लोन की लिमिट देता है जो कि आपको वो पूरी करनी होती है। तो लोन कुछ भी हो सकता है, फिलहाल उसकी लिमिट जो होगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिमिट हम यहाँ पर ऐड करते हैं 3 lakhs की हम जो है लिमिट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करके कॉमा वाली वैल्यू के अंदर चेंज कर देंगे ताकि जो हमारे पास फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आ जाए। इसी तरह अगर आप विड्रॉ वाले, क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इनको भी जो है यहाँ पर सिलेक्ट करके आप कॉमा वाली वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आए। अब नेक्स्ट आपको करना ये कि इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट बैंक डिपेंड करता है। तो इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पर 6.3 कोई भी वैल्यू यहाँ पर साइन कर लेते हैं और एंटर करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अपनी डेट वाइज। तो डेट वाइज के लिए हमने यहाँ पर फैब का जो है मंथ सेलेक्ट किया है और 2024 ऐड करते हैं। पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ओपनिंग, यानी ओपनिंग बैलेंस आपके पास कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर हम जो है वो ओपनिंग के अंदर 1,50,000 हमने कर दी, यानी 1.5 लाख रुपया जो है वो आपका जो है लास्ट क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा था। तो ओपनिंग भी आपकी इसी बैलेंस से स्टार्ट होगी। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि अब हम यहाँ पर जो है वो नीचे डेट वाइज आएंगे। अच्छा, डेट वाइज के लिए आपको करना क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पर अपनी डेट एंटर करें तो उसी डेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपके पास एंट्रियां शो हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाएं,
इफ कंडीशंस लगाएंगे आप और ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने डेट वाला सेल सेलेक्ट करना है। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक ही आए कॉमा। अब उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर, अब उसके बाद जो है आपको यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स के लिए आपको कंडीशन बनानी है। तो वैल्यू इफ के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और ये वाला सेल अदरवाइज, सही है, जहां नहीं फॉल्स के लिए इसमें आपको प्लस करना है। क्या करना है आपको, आपका विड्रॉ, उसके बाद माइनस कर देंगे आपका डिपॉजिट, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद आप करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग। अब फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद नीचे वैल्यू नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने कोई भी डेट मेंशन नहीं की, क्योंकि डेट जब तक मेंशन नहीं होगी तब तक आपके रिकॉर्ड को यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन नहीं करना होगा। जब आप यहाँ पर जो है वो सेकंड डेट यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2024 सेकंड फेब एंटर किया, तो देखिए मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास विड्रॉ और डिपॉजिट का कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। जब हम रिकॉर्ड प्रॉपर यहाँ ऐड करेंगे तो ही हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस और ये तमाम चीजें हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो होगा आपके पास, यहाँ पर आपको करना क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। इसके लिए हम यहाँ लगाते हैं इक्वल लगाते हैं, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट होता क्या है कि जब बैंक आपको, आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जब वो रिटर्न ले रहा होता है तो उसमें बैंक अपना इंटरेस्ट रख रहा होता है। तो ये बैंक का रिकॉर्ड होता है कि बैंक वो किस तरीके से पूरा कर रहा है। आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बैंक का अपना रिकॉर्ड है ये। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला टाइप करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम यहाँ पर अपना डेट वाला सेल जो है वो उसको सेलेक्ट करेंगे और ये सेल की कंडीशन में वैसे बनाएंगे अगर ये सेल बराबर होता है ब्लैंक के कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए कॉमा। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर क्या टाइप करना है, आपने सबसे पहले अपना क्लोजिंग बैलेंस को सेलेक्ट करना है। क्लोजिंग बैलेंस आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखिए फॉर्मूला आगे तक जा रहा है, कोई इशू नहीं है। आप आगे वाले एक सेल को सिलेक्ट करें, इंटरेस्ट वाले सेल के ऊपर यानी कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की को आपने प्रेस करना है, तो आप I9 वाले सेल के ऊपर आ जाएंगे। अब इस सेल को आपने F4 से लॉक करना है। F4 से लॉक करेंगे और इसके बाद आप डिवाइड कर देंगे 365। अब 365 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस के ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डे का जो इंटरेस्ट अगर आपको देखना है तो आप इसलिए 365 से इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, और यहां से आप इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। तो जैसे ड्रैग किया फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर सेम इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि हर जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपके क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग होगा। अभी विड्रॉ और डिपॉजिट की कंडीशन नहीं बनी है क्योंकि हमने यहाँ कोई अमाउंट नहीं लिखी। जैसे आप अमाउंट यहाँ पर चाहे विड्रॉ करें चाहे डिपॉजिट करें तो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी अपडेट होता रहेगा और उसके बाद आपका इंटरेस्ट भी जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। अब उसके बाद हम जो है नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कैसे मालूम होगा, तो यहाँ पर आपने सम का फॉर्मूला लगाना है। सम के अंदर नंबर 1 के अंदर आपने पूरा इंटरेस्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। अभी देखिए 25.8 समथिंग यहाँ के पास 51.78 आ चुका है। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर टोटल बैलेंस की। तो टोटल बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, अच्छा टोटल बैलेंस के लिए हम लगाएंगे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने सम का फॉर्मूला यहाँ पर राइट डाउन करना है। नंबर 1 वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर विड्रॉ वाला कॉलम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। नंबर 2 के अंदर आपने सेलेक्ट करना है डिपॉजिट वाला कॉलम, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर कर देना। अभी देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस शो करवा रहा है, क्योंकि हमने कॉमा वाली वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो वैल्यू कुछ लिखी हुई नहीं है आपकी विड्रॉ में और डिपॉजिट में, इसी यहाँ पर बैलेंस आपको 0 दिखा रहा है। अब बात करेंगे टोटल लिमिट की। टोटल लिमिट के लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है और आपकी जो लिमिट है इसको आपने माइनस कर देना है। किससे माइनस करना है, जितना आपका टोटल बैलेंस है। तो आपके पास एंटर कर देंगे। अब देखिए आपने जो लोन था आपका वो 3 लाख का था, तो अभी तक आपके पास लोन की जो लिमिट है 3 लाख तक की है, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी विड्रॉ डिपॉजिट वगैरह नहीं किया। तो जब आप विड्रॉ डिपॉजिट वगैरह यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका लोन ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। कैसे होगा, हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज जो है यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डेट जो है ना इस तरीके से ड्रैग करके हम यहाँ पर करवा लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा जो डिपॉजिट है वो अपडेट होता चला जाए। चले पहले मैं क्या करता हूँ, बैकवर्ड करता हूँ, पहले आपको एक सिंगल एंट्री करके दिखाता हूँ। अब पहली जो आपकी एंट्री है 2 फेब की, उसके अंदर हम यहाँ पर विड्रॉ कर देते हैं
20,000 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस अपडेट हुआ और आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है 3 लाख आपके पास लोन था, तो टोटल लिमिट आपके पास 280 की रह चुकी है, 20,000 आपका विड्रॉ चुका है और टोटल बैलेंस अब ये आपका यहाँ पर आपको बता रहा है कितना हो गया, 20,000 आपको आपका बैलेंस बता रहा है और टोटल इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पर बता रहा है कि 55.23 आपका टोटल इंटरेस्ट है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को इस यानी कि इस डेट को ड्रैग करते हैं। अब हम अपनी एंट्री करते हैं यहाँ पर डिपॉजिट और इसके अलावा विड्रॉ की। अब हम यहाँ पर थर्ड को हम करते डिपॉजिट कर देते हैं। 50,000 हमने कर दिए, उसके बाद यहाँ पर आते हैं 60,000 कर दिए और 30,000 कर देते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं डिपॉजिट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम अमाउंट ले लेते हैं 10,000। तो ये मैं सिर्फ आपको एक रफ करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं 20,000, 10,000 और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं 40,000 और फिर हम नीचे ऐड करते हैं 50,000 और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर अपडेट हो रहा है टोटल लिमिट। अब ये एक मैं कंडीशन बताता हूँ आपको मैं कि हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माइनस में जब आपका चला जाएगा तो वहाँ बैंक अपनी जो है वो सारे जो स्टेटमेंट है उसको रोक देगा, क्योंकि आपको एक लिमिट दी हुई है कि इतना आपको लिमिट पूरा करनी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, अब विड्रॉ में हम यहाँ पर 5,000 कर देते हैं और इसके बाद जो यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट है इसको भी हम यहाँ पर 5,000 कर देते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 50 हो गई है 5,000। अब देखिए ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपका आप टोटल लिमिट जीरो हो चुका, टोटल बैलेंस आपका 3 लाख हो चुका है और लिमिट जो थी आपकी स्टार्टिंग वो 3 लाख ही थी और टोटल जो बैंक ने आपसे इंटरेस्ट ले लिया वो कितना इंटरेस्ट ले लिया है, वो आपके यानी कि 12 दिन का इतना इंटरेस्ट वो है बैंक आपसे ले रहा है। तो ये पूरा एक सीसी लोन का क्राइटेरिया होता है कि कैसे बैंक जो है वो अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड यहाँ पर अपने पास जो रिकवर कर रहा होता है, ताकि कस्टमर्स के लिए आसानी होती है कि कस्टमर को एंड ऑफ मंथ या अगर कस्टमर अपनी सीसी लोन की जो है इनवॉइस निकलवाना चाहता है तो वो बैंक इस तरीके से रिकॉर्ड निकाल के दे सकता है। बट उसमें बैंक अपना इंटरेस्ट शो नहीं करवाता कि हम इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट वो आपको कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज की जो है इनवॉइस निकाल के आपको दे देता है। तो इस तरीके से आप जो है वो सीसी लोन क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।